वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज में पेराई सत्र 2023-24 के लिए डोंगा में गन्ना डालकर शुभारंभ किया गया। चीनी मिल के अध्यक्ष राजेश सारडा, गन्ना महाप्रबंधक वीपी त्रिपाठी, HR रमाकांत मिश्र, महाप्रबंधक उत्पादन सर्वेश कुमार दुबे, महाप्रबंधक यांत्रिकी संतोष कुमार, GM कमर्शियल M राय, वित्त प्रबंधक सहायक विजय आनंद ढुकड़िया, राजकुमार झुंझुनवाला, इंजीनियर कृष्ण शर्मा, सुधीर सिंह, बाबूलाल ठाकुर सहित विद्याचरण शुक्ल, नगीना यादव, अली असगर, प्रमोद यादव, शिवशंकर पांडे आदि किसानों ने डोंगा में गन्ना डाला। अध्यक्ष राजेश सारडा ने बताया कि आज विधिवत ढंग से बैताल बाबा शक्ति स्थल पूजन, कांटा पूजन उपरांत डोंगा पूजन करते हुए डोंगा में गन्ना डाला गया तथा इस कार्य की शुरुआत की गई, लेकिन पूर्ण रूप से गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ छठ पर्व के बाद होगा। गन्ना महाप्रबंधक डॉक्टर जयप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि इस वर्ष गन्ना पेराई का लक्ष्य 72 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस वर्ष किसानों द्वारा गन्ना की खेती पिछले वर्ष की तुलना में अधिक की गई है। किसानों के गन्ना के मूल्य का भुगतान निर्धारित समय पर किया जाएगा। पिछले पेराई सत्र का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है। छठ पर्व को देखते हुए गन्ना पेराई पूर्ण रूप से 22 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने किसानों के साफ सुथरे और निर्धारित तिथि पर पर्ची के अनुसार गन्ना आपूर्ति करने की अपील की है। बताते चले कि नौतन खुर्द के किसान हरिहर राम के टायर गाड़ी पर लदे गन्ने का सर्वप्रथम कांटा पर तौल किया गया तथा बैलों की पूजा करते हुए किसान हरिहर राम को अंग वस्त्र एवं मिठाई प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कारी महतो, उमेश ठाकुर, जहार मियाँ, रमाकांत गिरी, जटाशंकर दुबे, विजय पांडे, ओम प्रकाश पांडे, जनार्दन पांडे, मनोज पांडे आदि किसान उपस्थित थे। मेन उद्देश्य वो रहेगा कि रिकवरी बढ़े और बाकी मिलों के आसपास कहीं तो पहुँचे। अभी बहुत नीचे है। ये 2 टारगेट है हमारा। 70 लाख आपके यहाँ सर वैरायटी तो होता है, वैरायटी में रिकवरी कम क्यों हो जाए? रिकवरी एक तो सबसे बड़ा कारण है कि लो लैंड है हमारा। मैक्सिमम एरिया करीब 50%, 45 से 50% एरिया लो लैंड है। यहाँ पे जल जमा होता है, बाढ़ का पानी रुक जाता है, तेज बारिश का भी पानी रुक जाता है। अब की बार बारिश बहुत कम हुई है और बाढ़ नहीं आई है। तो पिछले 3 सालों में जो बाढ़ आई 20 और 21 में, उसका प्रभाव हमको अभी तक मिल रहा था। इस साल हम उम्मीद करते हैं कि पानी जल जमा नहीं होने के कारण कुछ इम्प्रूवमेंट। और दूसरा, अब हम लोग जो केन डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइटल पैटर्न चेंज करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इस साल तो शायद राइटल पैटर्न का कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा जो अच्छा गन्ना हम लगाना है सीड में ही जा रहा है। आगे भविष्य में 1-2 साल में हमको लगता है वैराइटल पैटर्न के कारण भी हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। पेमेंट की क्या स्थिति है? अभी लास्ट 2 साल से तो उम्मीद करते हैं इस साल भी 51,75,000 कुंटल गन्ना पेरा था। इस वर्ष हमारे केन एरिया में भी वृद्धि हुई है लगभग 30% की, और उम्मीद करते हैं कि 70 से 72 लाख कुंटल गन्ना पेराई हमारी होगी और लक्ष्य हमारा 70 लाख है। किसानों ने जिस ढंग से गन्ना लगाया है, जिस ढंग से खेती की है और फसल को देखते हुए मुझे लगता है कि यह लक्ष्य हम अचीव करेंगे। इस समय गन्ने की बुआई भी चल रही है और किसान अच्छे प्रभेद का गन्ना भी लगा रहे हैं। 20 तारीख की शाम से वो गन्ना लाएं और 21 तारीख की प्रातः हम मिल ऑपरेट करें, क्योंकि एक जो छठ का एक फेस्टिवल है बिहार का ही नहीं तो पूरे विश्व में जिस धूमधाम से मनाया जाता है, तो नहाए खाए से लेकर के 20 तारीख की प्रातः का अर्घ, ये कोई भी परिवार इससे अपने आप को अलग नहीं करना चाहेगा। तो शुभकामनाएं किसान को भी कि उनकी चीनी मिल प्रारंभ होने वाली है और चालान पर जो डेट है उस डेट को गन्ना लेके आए। और चीनी मिल संचालन में जैसे गत वर्ष किसानों का सहयोग रहा है, हम अपेक्षा करते हैं और विश्वास करते हैं उसी ढंग का सहयोग हमें मिलेगा। केन पेमेंट की क्या व्यवस्था रहेगी सर? केन पेमेंट गत वर्ष का तो 100% फाइनल है। इस वर्ष भी जो नियम हैं उसके तहत ही भुगतान होंगे और भुगतान की कहीं से कोई समस्या नहीं।